शास्त्रों में सृष्टि के आरंभ से प्रलय तक की अवधि को 4 युगों में बांटा गया है, जिसे हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जानते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार इस कालखंड का आरंभ सतयुग से शुरू हुआ और कलयुग पर आकर ये खत्म हो जाता है और कलयुग की समाप्ति के बाद दोबारा से सतयुग शुरू होता है और ये चक्र सृष्टि की रचना से निरंतर चलता आ रहा है। हिंदू धर्म के लिंग पुराण में हमें चारों युग की जानकारियाँ मिलती हैं और बदलते युग के साथ साथ मनुष्यों में क्या क्या बदलाव आते हैं यह भी बताया गया है। पहला युग कहलाता है सतयुग, इसके बाद का युग त्रेता युग कहलाया, फिर आया द्वापर युग और अंत में आया कलयुग। पहले युग यानी सतयुग में सभी मनुष्यों का एक ही धर्म होता है। इसके युग में मनुष्यों में स्वार्थ की भावना नहीं होती, सब में एक दूसरे की मदद का भाव होता है। इस युग में किसी तरह की बीमारी का नामो निशान तक नहीं होता। जब तप की प्रधानता होती है, इंद्रियां मनुष्य के वश में होती हैं, तो पाप भी नहीं होते। सतयुग का कालखंड 17,28,000 वर्ष का होता है। मनुष्य की लंबाई 32 फीट और उम्र 1 लाख वर्ष की होती है। सतयुग का तीर्थ पुष्कर है। सतयुग में जो अवतार हुए वह मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। इस युग में पाप 0% है और पुण्य 100%। इस युग की मुद्रा रत्न है और पात्र स्वर्ण के हैं। सतयुग अपने चारों पैरों पर खड़ा होता है और हर युग के साथ एक एक पैर कम होता जाता है। इसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, लेकिन सतयुग के मनुष्य की अपेक्षा अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते। मनुष्य के अंदर स्वार्थ की भावना पनपने लगती है। हालांकि ऐसे मनुष्य की संख्या काफी कम होती है। इस युग में समाज वर्णाश्रम यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित होता जाता है। त्रेता युग की अवधि 12,96,000 वर्ष की होती है। त्रेता युग अपने 3 पैरों पर खड़ा होता है। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होती है और लंबाई 21 फीट तक होती है। इस युग में वामन, परशुराम और श्री राम अवतार हुए। इस युग में पाप 25% तथा पुण्य 75% होता है। इस युग की मुद्रा सोने की होती है, जबकि पात्र चांदी के। इस काल अवधि के समाप्त होने के बाद तीसरे युग की शुरुआत होती है, जिसे हम द्वापर युग के नाम से जानते हैं। लिंग पुराण के अनुसार द्वापर युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों से दूर होने लगता है, यानी वो स्वार्थी होने लगता है। वो भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए कई तरह के अधर्म करने लगता है और धर्म को त्याग देता है। इस युग के मनुष्य में काम, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ होता है। इस युग में मनुष्य की पहचान कर्म से नहीं जन्म से होती है, यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और शूद्र का बेटा शूद्र होता है। द्वापर युग का मनुष्य स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझने लगता है। इस युग का मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाता और अधर्म करने लगता है। इसी युग में महाभारत जैसा महायुद्ध भी हुआ था। द्वापर युग 2 पैरों पर खड़ा है। इस युग की काल अवधि 8,64,000 वर्ष की होती है। इस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष की होती है और लंबाई 11 फीट होती है। इस युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। इस युग में पाप 50% और पुण्य भी 50% होते हैं। इस युग की मुद्रा चांदी की और पात्र ताम्र के होते हैं। इस कालावधि के पश्चात आता है कलयुग। कलयुग में मनुष्य अधार्मिक, अनाचारी, क्रोधी और अल्प बुद्धि वाले होते हैं। इस युग में सभी अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं। ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़ देते हैं। क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करते। लोग गर्भ में ही लड़कियों को मार देते हैं, जिसे भ्रूण हत्या कहा जाता है। कलयुग में चोर प्रवृत्ति के लोग भोली भाली जनता का शोषण करते हैं। इस युग में स्त्रियों का सम्मान ना के बराबर हो जाता है। कलयुग की काल अवधि 4,32,000 वर्ष की है। कलयुग को एक पैर पे खड़ा बताया गया है। इस युग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष और लंबाई 5 से 7 फीट होती है। इस युग का तीर्थ गंगा है। इस युग में 2 अवतार हुए, भगवान बुद्ध और कल्कि अवतार। कल्कि अवतार का होना अभी बाकी है।
इस युग में पाप 75% और पुण्य 25% होता है। इस युग की मुद्रा लोहे की होती है और पात्र मिट्टी के होते हैं। इस युग की शुरुआत लगभग 5000 वर्ष पूर्व हो चुकी है। इसका मतलब अभी कलयुग शुरुआती दौर में है, और अगर इसकी शुरुआत ऐसी है तो इसका अंत कैसा होगा। इस बात से स्पष्ट है कि कल की अवतार अभी बाकी है और ये अवतार लगभग 4 लाख वर्षों बाद ही होगा। वैसे तो कलयुग को शापित युग बताया गया है, लेकिन फिर भी इस युग में केवल एक दिन किया गया धर्म का काम सतयुग में 10 वर्ष, त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 माह के बराबर होता है। और इस कलयुग में हरि का नाम मात्र लेने से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। समय के साथ कलयुग में और भी भयंकर घटनाएं होने लगती हैं, जिसके कारण मनुष्य में इंसानियत भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद विनाश होता है और फिर एक बार एक नए कालखंड की शुरुआत होती है, जिसमें फिर से सतयुग की शुरुआत होती है। अगर आपको ये युगों की कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।